जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली इंडियन नेवी ने फिर से एक माइलस्टोन अचीव किया है। हमने एक एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। क्या है ये, किस तरीके से इंडिया को बेनिफिट पहुंचा सकता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए, नाम से पता चल रहा है LRASHM, मतलब लॉन्ग रेंज है। देखिए, हमने इसके पहले बात किया था, हमने शॉर्ट रेंज की बात की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक क्या होता है? देखिए, हाइपरसोनिक मतलब होता है कोई भी मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो। Anything which has a speed more than 5 Mach that is known as hypersonic missile। ठीक है, हाइपरसोनिक स्पीड उसको हम कहते हैं। और मेक क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है। 1 Mach क्या होता है, हमने कई सारी वीडियो में डिस्कशन किया है इसके बारे में। तो देखिए, क्या है ये LRASHF? तो ये लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इट हैज ए स्पीड ऑफ मोर देन 5 Mach। और ये क्या होता है, मतलब कितने तरीके की हो सकती चीजें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या क्या होते हैं। लाइक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, उसके बाद स्क्रैमजेट से चलने वाले होते हैं, और भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसको किस लिए डिजाइन किया गया है कि कोई भी शिप या वॉरशिप एनिमी का, लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, सबमरीन है, कुछ भी अगर शिप ओशन में रहता है विद इन रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब इतनी रेंज में, इससे ज्यादा रेंज में अगर है तो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अटैक कर सकते हैं। मतलब आप सोचो, इंडिया से अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से देखें, फॉर एग्जाम्पल गुजरात से अगर हम अटैक करना चाहें तो इट कैन रेंज अप टू स्टेट ऑफ होमुस, वहां तक हम जा सकते हैं। अंडमान निकोबार से अगर हम करें तो इट कैन रीच अप टू स्टेट ऑफ मलक्का। हमारा अगर हम कन्याकुमारी सदर्न जो कोस्ट है वहां से अगर हम करें तो इट कैन रीच अप टू डियागो गार्सिया। ठीक है, चगोस आइलैंड की हमने बात की थी, डियागो गार्सिया जो कि यूएसए का और यूके का बेस है, मतलब वहां तक हमारी रेंज हम कवर कर रहे हैं। मतलब सोचो, एंटायर जो इंडियन ओशन है उसको हमने कवर कर लिया है। तो इतना बड़ा और ऐसा अचीवमेंट अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो यूएसए का भी अभी अंडर ट्रायल है, रशिया का इतना ज्यादा अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, चाइना ने किया बट वो अभी एक्चुअल मतलब वो में पे कहीं पे उसने यूज नहीं किया है। तो कई सारे नेशन ये बना रहे हैं, तो उसी एलिट ग्रुप के ट्रायड में इंडिया भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है देखो, हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से ज्यादा है, वो ज्यादा फास्ट है, डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना वुड बी डिफिकल्ट। और एक चीज है कि ये जो मिसाइल रहेगा वो ज्यादा लो लेवल पे, मतलब सरफेस के जस्ट पास क्या करेगा, अप्लाई करेगा, तो वहां से इसको डिटेक्ट करना, मतलब रडार के डिटेक्शन में आना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, लॉन्ग रेंज है, तो इसको डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मैन्यूवर आसानी से कर सकता है बीच में, मतलब चाहे तो जैसे फ्लाइट बदलना, इधर उधर आसानी से जाना, ये कर सकता है। और रिएक्शन टाइम, क्योंकि जब तक एनिमी को पता चलेगा कि कोई चीज आ रही है तब तक तो ये गायब हो जाएगा, उड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो हाइपरसोनिक एक तो ग्लाइड व्हीकल होते हैं। ग्लाइड व्हीकल मतलब जो रॉकेट की हेल्प से जाते हैं, रॉकेट जाते हैं फिर ग्लाइड करते हैं। उसके बाद जो क्रूज मिसाइल होते हैं, मतलब स्क्रैम जेट, ये इंजन बेस्ड होते हैं। ठीक है, इंजन से इनको स्पीड मिलती है। तो इतने टाइप के होते हैं। तो इंडिया जो डेवलप कर रहा है, स्क्रैम जेट पावर्ड सिस्टम को डेवलप कर रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये लो एल्टीट्यूड रहेगा, लो एल्टीट्यूड रहेगा मतलब किसी भी जगह पर अटैक करना है, लो एल्टीट्यूड फ्लाई करके जाएगा, तो इट वुड हार्डली बी कम अंडर डिटेक्शन ऑफ एनी रडार। किसी भी रडार के डिटेक्शन में आना है मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से इसे काफी ज्यादा लिवरेज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें चाइना, रशिया, यूएसए का, किसके पास है ऐसा, तो अगर हम देखें, इंडिया अपना ग्लाइड व्हीकल बना रहा है, साथ ही चाइना के पास भी ग्लाइड व्हीकल है, वही रशिया ने स्क्रैमजेट क्रूज को बनाया है, और यूएसए जो है वो भी ग्लाइड वेपन बना रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर रशिया का क्या है, अंडर परफॉर्म्ड है, वही यूएसए अभी टेस्टिंग कर रहा है। चाइना का देखे तो डिप्लॉय कर दिया है, बट अभी तक कॉन्फ्लिक्ट में इसको टेस्ट नहीं किया गया है। और इंडिया का भी नियर ऑपरेशनल है, मतलब हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, और आने वाले टाइम पे, थोड़े ही टाइम में ये ऑपरेशन में आने वाला है। मतलब सोचो, इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, हम तो देखो यहाँ पे नेवी यूजर ट्रायल इसका एंटर कर चुका है, साथ ही एज अ प्राइमरी कैरियर किलर का काम कर रहा है यहाँ पे। उसके साथ ही इतना हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ देखो आप, रशिया का जिरकोन जो है, तो यहाँ पे नाम लिखा है, चाइना का कौन सा, वाइजर-21, रशिया का जिरकोन है, और यूएसए का डार्क ईगल है। ये भी क्या है, हाइपरसोनिक, मतलब हाइपरसोनिक क्या है, यहाँ पे ये सारे व्हीकल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल से जो कि यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं। तब देख सकते हो कि ये अभी भी मतलब इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना इंडिया ने अचीव कर लिया। इंडिया का ऑपरेशन में आने वाला है, हाँ चाइना का हो चुका है डिप्लॉय भी, बट अभी तक कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट नहीं हुआ है। तो इंडिया का अगर आप गोल देखो, यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को पता है, चाइना हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ओशन में कंट्रोल होना किसी भी नेशन का काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, इससे हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में हमें क्या मिल जाएगा, एक तो डेटरेंस मिल जाएगा, स्ट्रेटेजिक हमारी एक पोजीशन बन जाएगी। हमारे मतलब अगर डर रहता है ना किसी को कि ऐसा ही नेशन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमें बचना है, तो वहां पे काफी ज्यादा ही हमें सपोर्ट करता है।
तो एक्सपांडिंग मेरीटाइम इन्फ्लुएंस एंड पार्टनरशिप अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। साथ ही सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करेगा, मतलब हमारा नेविगेशन को आसान बना देगा। कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है, एनिमी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन सभी चीजों को आसान बना देगा। साथ ही रीजनल थ्रेट जो रहते हैं, जो अलग अलग नेशंस की वजह से है हमें, फॉर एग्जांपल कभी चाइना हो गया, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो रीजनल थ्रेट्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारे सामने, उन सभी से डील करने में हेल्प करेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से ये जुड़ा हुआ है, मतलब फ्री, ओपन और इंक्लूसिव जो रूल बेस्ड हम चाहते हैं हमारे इंडो पैसिफिक रीजन को, उसको बनाने में हेल्प करेगा हमें। और एयरक्राफ्ट कैरियर, देखो ये भी तो रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब ये भी रहते हैं, उनकी हेल्प से हम कर सकते हैं, बट उसमें अंतर ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर काइंड ऑफ फ्लोटिंग एयरबेस का काम करते हैं, जो कि नेवल पावर का, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पे भी अगर रहेगा तो वहां से एयरक्राफ्ट को उड़ाना, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाना, लैंड करवाना, ये काम कर सकती है। बट इससे क्या होगा, हमें हाइपरसोनिक मिसाइल से ये एक डेटरेंस का काम करेगी, ये चलते फिरते कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकती है। देखिए अभी जो है हमने सरफेस वाला किया है लॉन्च, मतलब सरफेस से हम चला सकते हैं, अभी सी के अंदर जाके चलाने वाला सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है कि हम किसी शिप से कर देंगे लॉन्च, सबमरीन से कर देंगे, ऐसा अभी हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास क्या है कि हम सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हमने गुजरात से किया तो ये वाला रीजन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ तक डायरेक्ट हमारा कवर रहेगा। अगर हमने यहाँ पे हमारे सदर्न कोस्ट से किया तो अंडमान निकोबार से किया तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वहां तक हमारा कवर रहेगा। साथ ही सदर्न कोस्ट से किया तो डियागो गार्सिया जो चागोस आइलैंड के अंदर है वहां तक हमारा कवर रहेगा। मतलब इतना बड़ा हमें कवरेज दे रहा है कि पूरा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, चाहे ईस्ट वाली वेस्ट वाली साइड हो, ईस्ट वाली साइड हो या साउथ वाली साइड हो, तीनों हमने क्या कर लिया, पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया है। और अभी इसकी बात करें हम तो करंटली भी नियर ऑपरेशनल है कि हमने ट्रायल कंप्लीट कर लिया, आने वाले टाइम पे ऑपरेशन में जाने वाला है। उसके बाद आने वाले टाइम पे और धीरे धीरे हम डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स के लिए बनाएंगे, मतलब हमारे शिप के लिए बनाएंगे कि शिप से इसको लॉन्च कर पाए, और फिर आने वाले टाइम पे हम सबमरीन के लिए बनाएंगे अलग अलग वेरिएंट्स। ठीक है, मैं माइलस्टोन की बात करें, देखो ये नियर ऑपरेशनल है, कैरियर किलर है, साथ ही मतलब यूजर ट्रायल में भी चल रहा है, और हमारे जो नेवी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एडवांस बना रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा हमें। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर प्लस है। प्रिसीजन स्ट्राइक, मतलब किसी भी जगह पे आपको बिल्कुल सटीक अटैक करना हो तो उसमें ये हेल्प करेगा। हाईली मोबाइल, मतलब चाहे टारगेट रुका हुआ हो या फिर घूमता फिरता हो, दोनों को अटैक आसानी से कर सकता है। कि हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करता है। इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि अनकॉम्प्रोमाइज्ड डोमिनेंस ओवर नदर्न इंडियन ओशन, मतलब जो नदर्न इंडियन ओशन वाला रीजन है वहां को हमने क्या कर लिया है, पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया है। हमारे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर कर लिया है, अपना डेटरेंस बना लिया है, और जो भी पावर हमारे अगेंस्ट जाती है उन सभी को हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा रिटेलिएशन कर सकते हैं। देखो पहले क्या होता था कि कोई भी शिप को इतनी ही रेंज में ले जाना पड़ता था कि 1000 किलोमीटर तक लेके जाएंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। अब हम डायरेक्ट अपनी जगह से, अपने घर से बैठे बैठे हम अटैक कर सकते हैं। ये फाइटर जेट्स वगैरह को ऐसे अलग से ले जाना नहीं पड़ेगा, जो हमारे साथ पहले हुआ था। लाइक 1971 में कई सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था यूएस के द्वारा और कई सारे नेशंस के द्वारा, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अब चाहे ब्लॉक कर दे, हम यहाँ से बैठे बैठे अटैक कर पाएंगे आसानी से, वो हमें यहाँ पे लिवरेज मिल जाएगा। हमने देखा कि क्या मिला है हमें, फास्टर टेक्नोलॉजी, 1500 प्लस स्पीड, एक्यूरेसी इसकी काफी ज्यादा है, और डेटरेंस क्रिएट करने में ये हेल्प करेगा। तो ये इस तरीके से हमारे इंडियन नेवी को क्या दे रहा है, बूस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि देखो जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, वॉर सिनेरियो चल रहा है, कोई भी कभी भी अटैक कर देता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी रखें हमारे पास। और इसके चैलेंज जैसे कि एक तो पैसा काफी ज्यादा लग जाता है, इसको ऑपरेट करना टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट हो जाता है, हालांकि उसको भी धीरे धीरे हम कर लेंगे। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।